हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। दोस्त, आज से हम लोग चालू करेंगे। एक बेसिक इंटरफेस तो हम लोगों ने देख ही लिया था। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉडलिंग का पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोगों का होगा ग्रिड क्रिएशन। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग थोड़ा सा ग्रिड भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसको एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर कुछ ग्रिड्स बनी हुई है। कंट्रोल प्लस मिडिल माउस से मैं इसको ऑर्बिट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्बिट पॉइंट आपको दिख रहा होगा पिंक कलर में हमारे पास में। ये पॉइंट दिख रहा है, तो ये ऑर्बिट पॉइंट है, इसके अबाउट में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो मेजरली इसको अगर चेंज करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल और आर। ठीक है, और मैंने इसमें यहाँ पर बीच में क्लिक कर दिया तो दिख रहा है इसके अबाउट में रोटेट हो रहा है। कंट्रोल आर प्रेस किया, मैंने यहाँ कहीं क्लिक कर दिया और इसके अबाउट में अब रोटेट हो रहा है। डन आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मली व्यू में जाइए। व्यू में भी हमारे पास में नेविगेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, रोटेट विद माउस जैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्लिक करना है और आपको ऑर्बिट करना है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से आप डायरेक्टली इसको रोटेट कर पाएंगे, डायरेक्टली अगर आप नेविगेशन पे जा रहे हैं तो। ठीक है, नॉर्मली मैं कंट्रोल प्लस आर करना पसंद करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर, मैंने अपना ओरिजिन पॉइंट सेट कर दिया और इसी के अबाउट में रोटेट कर सकता हूँ कंट्रोल और मिडल माउस से। ठीक है, आपके ऊपर रहेगा आप कैसे जाना चाहेंगे। ठीक है, जूम इन जूम आउट नॉर्मल कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एस्केप किया मैंने कमांड से बाहर आने के लिए। ठीक है, एस्केप करने से कमांड से बाहर आते हैं हम लोग। इस वाले ग्रिड को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। ठीक है, ग्रिड का आउटसाइड में हमको एक सेक्शन बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में नॉर्मली हर एक प्रोजेक्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं हमारे पास में इस ग्रिड के ऊपर दो बारी क्लिक किया मैंने। दो बारी जैसे ही क्लिक करता तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाता है। ठीक है, ये 24 वाला वर्जन है, हो सकता है 22 वाले वर्जन में थोड़ा सा अलग इंटरफेस ओपन हो। ठीक है, मेजरली बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, इससे पुराने वाले वर्जन में जाओगे थोड़ा सा और चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मली हम लोग 24 में यूज़ कर रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, 24 22 वाला सेम अप्रोक्सीमेट मिलेगा हमको। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये ग्रिड है हमारे पास। ठीक है, रेक्टेंगल ग्रिड की प्रॉपर्टीज आ गई है। इसी में हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट्स, लेबल्स, लाइन एक्सटेंशंस, लेफ्ट बिलो राइट अबो। डन दिख रहा है आपको, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसी में अगर मैं बात करता हूँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर 0 फीट 0 इंचेस लिखा है। ठीक है, फॉर स्टार 20 फीट लिखा है। फॉर स्टार 20 फीट मतलब 20 डिस्टेंस होगी 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसका। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई डिस्टेंस देना चाहूँ, मोटा मोटा मान ले रहा हूँ, फर्स्ट डिस्टेंस दी मैंने 0, स्पेस प्रेस किया, ऑटोमेटिक वो इंच में कन्वर्ट कर लेगा, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 10 फीट लिखा मैंने, स्पेस प्रेस किया, 20 फीट लिया मैंने, स्पेस प्रेस किया, और 10 फीट ले लिया, स्पेस प्रेस किया। ठीक है, मैंने कुछ चार डिस्टेंस दी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने स्पेस दे के बाहर आया, यहाँ देख रहे हैं आप डिस्टेंस चेंज हो गई है। ठीक है, मोटा मोटा डिस्टेंस चेंज हो गई है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेजर करके देखना है मुझे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर मेजरिंग टूल भी होगा। ठीक है, स्क्रॉल किया मैंने तो नॉर्मली मैं यहाँ पर देखता हूँ एडिट। ठीक है, एडिट में जैसे जाऊँगा हमारे पास में मेजर के लिए ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको। मेजर, मेजर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ली मैंने, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया और आउटसाइड में क्लिक कर रहा हूँ, 3 पॉइंट पे क्लिक करना होता है हमको। ठीक है, 10 फीट मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया एंड थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, 20 फीट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड आउटसाइड में 10 फीट। क्या यही मेजरमेंट दी थी हम लोगों ने? दिख रहा है आपको, 0 इंचेस, 10 फीट, 20 फीट एंड 10 फीट। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, ठीक है, 3 स्टार 20 फीट एंटर कर रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मुझे इस मेजरमेंट को डिलीट करना है। तो ठीक है, नॉर्मली मैं सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ, नहीं हो रहा है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर बाहर आ गया, राइट क्लिक किया, रीड्रॉ व्यू करूंगा। रीड्रॉ व्यू करूंगा तो ऑटोमेटिक सारी मेजरमेंट हम लोग की चली जाएगी। ठीक है, मेजरमेंट पे गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ली मैंने, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया एंड थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, दिख रहा है 20 फीट। सेकंड पॉइंट,
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, फिर से कमांड के अंदर ही हूँ मैं, जब तक कि मैं एस्केप प्रेस नहीं करूँगा कमांड से बाहर नहीं आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में ग्रिड का जो सेक्शन दिख रहा है अगर आपको, तो यहाँ 0 फीट है, 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स विजिबल है। अगर आपके पास में कोई ग्रिड की स्पेसिंग रिपीट हो रही है सेम डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया, फिर से स्पेस प्रेस किया, 10 फीट, एंटर नहीं करना है आपको, स्पेस प्रेस करना है। ठीक है, 20 फीट, स्पेस 15 फीट, एंटर भी कर सकते हैं आप, और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट नीचे भी आ सकता हूँ। तो मैंने 15 फीट नॉर्मली डाउन साइड में जो है उसको वही रहने दिया। ठीक है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में हमारे पास में 10 फीट, 16 फीट, 20 फीट। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे हम लोग देखें अगर, तो 0 फीट, सॉरी 0 फीट 0 इंचेस, 10 फीट, 20 फीट, 15 फीट। तब इसमें क्या था, एक्स डायरेक्शन में वो यहाँ से यहाँ तक 10 फीट मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ से यहाँ तक 10 फीट लिया उसने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 20 फीट, और यहाँ से यहाँ तक 15 लिया है। ठीक है, मेजरमेंट गलत दिखा रहा है हमको, तो राइट क्लिक करके मैं रिड्रॉ व्यू कर देता हूँ। ठीक, आउटसाइड में बाहर क्लिक किया, कमांड से बाहर आया, रिड्रॉ व्यू किया। ठीक है, 10 फीट, 20 फीट और 15 फीट, मेजरमेंट करने की जरूरत है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट शो कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस ग्रिड टू ग्रिड शो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई में। ठीक है, सेम दिख रहा है हमको वाई डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है आपको, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक। सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेजरमेंट नहीं आएगी, जीरो मेंशन कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस केस के लिए आपको लेना पड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड क्लिक, 15 फीट दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक 15 फीट, स्केप किया, कमांड से बाहर आया मैं। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं वर्टिकल मतलब कि एज अ जेड डायरेक्शन में हाइट की, तब उस केस में ग्रिड टू ग्रिड नहीं लेता है ये। ठीक है, ये लेता है बॉटम टू ग्रिड। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 0 फीट। अब ये जो व्यू है हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे सर, जैसे हम लोग चेक करना चाहेंगे ना कि सर एक्चुअल में ये चीज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक व्यू में चल देते हैं, कौन सा व्यू ले लेते हैं। अब हमारे पास में विंडोज में अगर देखें व्यू लिस्ट में, तो एक भी व्यू इस साइड में नहीं है, कोई नया व्यू नहीं है हमारे पास में। इस साइड में सिर्फ सिंगल व्यू, कौन सा, 3D व्यू है। ठीक है, 3D में हालांकि हम लोग हैं। ठीक है, कंट्रोल पी प्रेस करने पर, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने पर हम लोग 2D में चले जाते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करने पर वापस 3D में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ग्रिड पे जाना है। ठीक है, किसी ग्रिड पे जाना है और उसका एलिवेशन देखना है। कैसे देखूंगा मैं, तो उसके लिए व्यू क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको एलिवेशन क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग चले व्यूज में। ठीक है, स्टील, कंक्रीट, रिबार, एडिट एंड व्यू। तो व्यू में जैसे जाता हूं मैं, तो हमारे पास में यहाँ पर मिलते हैं व्यू लिस्ट। ठीक है, व्यू लिस्ट हम लोगों ने अभी देखी थी, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, व्यू लिस्ट का ऑप्शन है हमारे पास में, बट हालांकि खाली है, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं व्यू लिस्ट में जा रहा हूँ, व्यू लिस्ट में जा रहा हूँ, तो बेसिक व्यू क्रिएट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। 2 पॉइंट को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, 3 पॉइंट को यूज कर सकते हैं हम लोग। अलग अलग ऑप्शन से हम लोग मेजरली ग्रिड लाइन जाएंगे, अलोंग द ग्रिड लाइंस। हम लोगों ने ग्रिड्स क्रिएट किए अभी, तो अलोंग द ग्रिड लाइंस, और नॉर्मली आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ ऐसे, और ओके कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ से ओके कर दिया। मैं 3D पे गया, व्यू लिस्ट में गया, तब हमारे पास में व्यू लिस्ट आ गई है। हालांकि आप डायरेक्टली यहाँ से व्यू लिस्ट में जा सकते थे। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास में व्यू लिस्ट आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये व्यू लिस्ट है हमारे पास। ठीक, इसी में देख रहा हूँ एलिवेशन ऑन ग्रेड 1। ठीक है, आप ग्रेड 1 पे जाके देख सकते हैं चीज़ें, ग्रेड 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी ग्रेड पे रहकर काम करना है। ठीक है, A B C D, और ये एलिवेशन के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। तो मैं पहले तो ग्रेड 1 के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, इसको क्लिक किया, इस साइड लेकर आया, और यहाँ से क्लोज कर दिया। ग्रेड 1 पे जा रहा हूँ मैं, तो ग्रेड 1 पे हमारे पास दिख रहा है A B C D, अलग अलग ग्रेड्स हैं हमारे पास में हॉरिजॉन्टल। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में वर्टिकल, तो वर्टिकल चीज़ें चेंज हुई। यहाँ से दिख रहा है 10, यहाँ से 16, और यहाँ से 20। मेजर करके देखना है आपको,
मेजर कर सकते हैं आप। नॉर्मली आपको जाना है एडिट में, ठीक है, एडिट में जाएंगे हम लोग मेजर, ठीक है, मेजर कर सकते हैं यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया और मिड में क्लिक कर दिया 10 फीट। मैं यहीं से देख रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी क्लिक नहीं हुआ था उसको, जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। 6 फीट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक। ये पोर्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर दिख रहा है हाइट कितना है, 10 फीट, ठीक है, 0 से 10 फीट। ओके, यहाँ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख रहा हूँ मैं 6 फीट, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ से अगर मैं 10 to 6 फीट देखूंगा तो ये तो इतना है नहीं। तो क्या होता है ये केस, हम लोगों का 0 से हाइट लेता है टोटल, ठीक है, 16 फीट, और यहीं से देख रहे हैं 0 से 20 फीट। क्लियर हुआ। तो वो इस बार ये लेगा कम्युलेटिव, ठीक है, टोटल ऐड करता जाएगा, ठीक। राइट क्लिक किया, बाहर ग्रिड व्यू कर दिया, कैंसिल कर दिया मैंने। सिलेक्ट किया ग्रिड को, अब मैं यहाँ से कस्टमाइज कर सकता हूँ। मुझे अगर यहाँ से 12 फीट चाहिए है, 12 फीट ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, और इसी में देख सकता हूँ मैं 15 फीट करना चाहूँ तो 15 फीट कर सकता हूँ मैं। डन, एंटर कर दूंगा, कस्टमाइज हो जाएगा। अब देख रहा हूँ मैं वहाँ पर 15 फीट किया, 10 फीट किया, 12 फीट किया, तो यहाँ पर वैल्यूज तो चेंज नहीं हुई हम लोगों की, डिस्टेंस चेंज होती हुई दिखी, ठीक है। तो मेजरली ये जो वैल्यूज है ये लेजेंड्स है हमारे, ठीक है, लेवल्स है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1 2 सॉरी, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो यहाँ दिख रहा है ग्रेड 3 4, 4 ग्रेड हमारे पास में है, ठीक। इस साइड में देख रहा हूँ ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 + 3, ठीक है, तो हमारे पास में ABCD चार चार ग्रिड्स हैं, विजिबल है आपको यहाँ पर, ठीक। उसी टाइप से हमारे पास में Z है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज है, वो एक लेबल है, लेवल 1 लेवल 2 लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसके आगे ऐड कर रहा हूँ लेवल, जस्ट नॉर्मल एक टैग है, ठीक है। मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर व्यू आए, ठीक है। लेवल 0, मैं इसी पे गया, लेवल ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, स्पेस नहीं करूँगा, स्पेस प्रेस करूँगा तो कमांड से बाहर आ जाऊँगा या फिर एक नया लेवल बन जाएगा, ठीक। विजिबल है आपको लेवल यहाँ से यहाँ तक, बट ये लेवल का जो डिस्टेंस है 12 फीट, 12 फीट, इसी में गए 15 फीट, लेवल चेंज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। फीट ले लिया मैंने यहाँ से और मॉडिफाई कर दिया, जैसे मॉडिफाई करूंगा हम लोगों को यहाँ पर लेवल शो करने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। मैं यहाँ से 3D व्यू में जाना चाहूँ तो नॉर्मली यहाँ से जाना है 3D में, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में यह ऑप्शन, इसमें बहुत सारी ग्रिड्स पर ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है। हम लोग राइट क्लिक किए, हम लोगों ने यहाँ से रीड्रॉ व्यू कर दिया तो सारी मेजरमेंट हट जाएगी, ठीक है। अब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जो बॉक्स है पहले फिट आ रहा था लेकिन अब फिट नहीं है, ठीक है। राइट क्लिक करना है, यहीं से हम लोग बात है फिट टू वर्क एरिया, ठीक है, फिट वर्क एरिया टू एंटायर मॉडल, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो उसको एंटायर मॉडल को उसका ऑब्जेक्ट के अंदर फिट कर लेगा। क्लियर हुआ इतना आपको। आगे चलते हैं हम लोग। इसी में हम लोगों ने ग्रिड क्रिएट करना सीख लिया है, ठीक है। एलिवेशंस क्रिएट करना सीख लिया है, व्यूज क्रिएट करना सीख लिया है, ठीक है। जैसा कि हम लोग फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। नॉर्मली व्यू में जाना है आपको, क्रिएट न्यू व्यू में जाना है अलोंग द ग्रिड लाइंस, ठीक है। यहाँ से जाके आप अपने क्रिएट कर सकते हैं किस एक्सिस में करना है, एक्स वाई प्लेन में करना है, एक्स जेड प्लेन में करना है या वाई जेड प्लेन में करना है। आप यहाँ से नन या ऑल व्यूज रख सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्मली ये एक बारी में 9 व्यूज क्रिएट करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको कौन सा प्लेन पे चाहिए फिर grid, ओके। बाकी आपको डिलीट करके फिर से भी बनाने पड़ सकते हैं व्यूज, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ा टास्क है नहीं, आप बार बारी बहुत बारी बना सकते हैं व्यूज, ठीक है। तो मेजर टास्क नहीं है। आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर आपको व्यू लिस्ट में एक बारी में 9-10 आपको मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलते एक बारी में, ठीक है। तो यहाँ से इतना काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसी में ग्रिड्स पे कुछ चीज़ें लगा के देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तब हम लोग देखें अगर तो यहाँ पर हमारे पास में स्टील है, ठीक है। स्टील में आज हम लोग कॉलम्स देखेंगे, ठीक है। कॉलम्स देख रहे हैं हम लोग, तो कॉलम पे जैसे जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। कॉलम स्टील कॉलम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। आई सेक्शन नॉर्मली दिख रहा होगा आपको, इसको नॉर्मली हम लोग यूएस के लैंग्वेज में डब्ल्यू सेक्शन बोलते हैं,
ठीक है, तो डब्ल्यू सेक्शन हमारे पास में एक्टिवेट हो गया यहाँ पर। नेम की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास में कॉलम है। ठीक है, कॉलम इसने डिफाइन कर दिया हम लोगों को। प्रोफाइल की बात करें, W16/15। ओके, अब प्रोफाइल का नाम हमारे पास W16/15 आ गया है। मटेरियल हम लोगों को डिफाइन कर रहा है। फिनिश हमको दिख रहा है, क्लास दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगर देखूं इसी में, तो हमारे पास में नंबरिंग क्या रखनी है इसका, असेंबली नंबरिंग क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या रखनी है इसकी, मिडिल, फ्रंट, मिडिल। ठीक है, आप किस डायरेक्शन में रखना चाहें, इसकी हाइट वेट कितनी रखनी है, सॉरी बॉटम से हाइट कितनी रखनी है, जीरो कर ले रहा हूँ मैं। इसकी टॉप हाइट कितनी रखनी है आपको, 15 फीट, 20 फीट, 50 फीट, आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में IFC एक्सपोर्ट वर्कशॉप का ऑप्शन मिल रहा है, तो हाल फिलहाल में हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग मेजरली जाएंगे प्रोफाइल पे। ठीक है, प्रोफाइल अगर हम लोग बात करें 16/15 तो हम लोग देख रहे हैं अगर, तो हमारे पास में डब्ल्यू सेक्शन हो गया है। डब्ल्यू सेक्शन में हमारे पास में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। ठीक है, आपको कौन सा वाला सेक्शन लेना है आपको डिफाइन करना है यहाँ से। ठीक है, इसी में देखिए अगर एम सेक्शन, एच सेक्शन, एल सेक्शन, अगर एंगल सेक्शन की बात कर लें, टी प्रोफाइल हो गया, सी सेक्शन हो गया। ठीक है, यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं CHS सेक्शन बात कर सकते हैं हम लोग, सर्कुलर होलो सेक्शन, रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन या टिम्बर प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो मेजरली मैं यहाँ पर W16/26 ले लेता हूँ। देख रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर 14 में भी ले सकता हूँ मैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई सा एक सेक्शन ले लिया है फिलहाल के लिए, अप्लाई किया, ओके किया। ठीक, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इस साइड में, यहाँ पर क्लिक किया, इस ग्रिड पर दिख रहा है, ग्रिड पॉइंट दिख रहा है आपको। अगर आपको 2D प्लेन में जाके काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, Ctrl+P प्रेस करना है आपको। Ctrl+P से हम लोग 2D फ्रेम में चले जाएंगे। किस ग्रिड पर, तो हम लोग नॉर्मली जीरो प्लेन पे ही जा रहे हैं अभी फिलहाल, तो 3D में थे हम लोग। ठीक है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं कौन से प्लेन पे काम करना है आपको। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस से ऑर्बिट करता हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको एक मॉडल जनरेट हो गया हमारे पास में, जिसमें हमारे पास कॉलम आ गया है। ठीक है, स्केप किया मैंने, कमांड से बाहर आ गया। ठीक है, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, इसी पे Ctrl+R प्रेस किया, मिड पे प्रेस कर दिया, मिडिल माउस से ऑर्बिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेक्शन आ गया हमारे पास में। इसी में फिर से अगर मुझे सेक्शन लेना है, कॉलम पे गया, कॉलम पे गया तो प्रॉपर्टी ओपन हो गई। नॉर्मली अक्सर कभी कभी पुराने वर्जन पे प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास में कॉलम्स एक्टिवेट नहीं हो पाते, कॉलम्स आ रहे हैं बट उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। जैसे मैंने कॉलम एक्टिवेट कर लिया, प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग पे गए। ठीक है, सेटिंग पे जाएंगे तो हमारे पास में प्रॉपर्टी शो करता है, यहाँ पर इस साइड में दिख रहा है। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो स्टील की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। अब हाल फिलहाल में जो मैंने लास्ट टाइम पे यूज़ की थी वही रिपीट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वही सेक्शन ले लिया है फिर से, जहाँ जहाँ मुझे देना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक दे दिया, इसको स्केप कर दिया, Ctrl+ मिडिल माउस और बीट किया। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट हो, कुछ ऑप्शंस हो गए हमारे पास में। ठीक है, इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अदर ऑप्शन बात करें हम लोग, इसी में इनका एंगल चेंज करना है, बनने के बाद में सिलेक्ट किया इसको मैंने, इसका मॉडल का टाइप चेंज करना है हमको, या फिर जो भी हमारे पास में कॉलम का टाइप चेंज करना है। प्रोफाइल में जाकर हम लोग टाइप्स चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, जो भी सेक्शन हो। ठीक है, मैं इसको HSS ले लेता हूँ, अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है, सॉरी मॉडिफाई नहीं किया मैंने उसको, तो यहाँ से मॉडिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना नहीं होगा। ओके, तो हम लोग गए HSS पे। ठीक है, डबल क्लिक किया HSS में, यहाँ से हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन है। इसके अंदर भी जाऊँगा तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई HSS ले लिया, अप्लाई, ओके। ठीक, और मॉडिफाई कर दे रहा है यहाँ से, सेक्शन चेंज हो गया हमारे पास में, बहुत छोटा सा सेक्शन आ गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें। ठीक है, कोई मेजर टास्क नहीं है, हम लोग नॉर्मली यहाँ पर गए, डबल क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर आ गया और मॉडिफाई कर दिया, तो ऑटोमेटिक सेक्शन का साइज वाइड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग, या एज पर डिज़ाइन ड्राइंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो हमारे पास में आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कि साइज क्या लेना है, कैसे लेना है। हाल फिलहाल में हम लोग बेसिक इंटरफेस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे अकॉर्डिंग सेक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो आपको अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो हम लोग सेक्शंस ले सकते हैं यहाँ पर। इतना काम कर लिया हम लोगों ने। अब इसी में अगर मैं बात कर रहा हूँ चीज़ों की, ठीक है, तो और चीज़ें हम लोग थोड़ा सा इनाज करते हैं इसके अंदर। इसमें हमको अगर बिम ऐड करना है तो बिम लेकर आ रहा हूँ मैं, यहाँ से बिम लिया। ठीक है, बिम लिया मैंने। अब जो डब्ल्यू सेक्शन आना है हमारे पास में,
मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया, थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट पे क्लिक किया। बीम का सेक्शन भी नॉर्मली चेंज कर सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके मैं दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल्स हमारा ऑटोकैड में जैसा चलता था वैसा ही है, ठीक है। जैसा कि सिलेक्शन टूल हम लोगों का ऑटोकैड में जैसे यूज होता था वैसे ही होना है, ठीक है। कैसे हम लोग करते थे ऑटोकैड में सिलेक्ट, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो क्या होता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से उसके अंदर ना हो तब तक सिलेक्ट नहीं होगा। राइट साइड से करूंगा तो नॉर्मली जितना पार्ट सिलेक्ट होगा, टच होगा, उतना पार्ट पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा भी टच हुआ तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। डन। सिलेक्शन टूल का नॉर्मली फंडा है, ओके। तो विंडो हमारे पास में ग्रीन विंडो, ब्लू विंडो वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, अगली क्लास में देखते हैं आज आगे चीजें, ठीक है।